करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो लास्ट वीक जो 3 दिसंबर था, तो इसी वीक 3 दिसंबर को क्या होता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 1992 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ये एक्ट द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो पहले जो एक्ट था वो 1995 का था। उसमें 7 डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाइड किए गए थे। जैसे ब्लाइंडनेस हो गया आपका, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, मेंटल रिटार्डनेस, ऐसा करके 7 डिसेबिलिटीज थे। और 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड किए गए। तो मतलब 14 नया डिसेबिलिटीज ऐड किए गए। तो ये 7 to 21 ये मेजर चेंज है। अब रिसेंटली जो इम्प्लीमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, थैलेसेमिया, हेमोफिलिया, सिकल सेल डिजीज, ये सब डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाइड किया गया है। तो ये मेजर चेंज है। तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में ये चेंज इम्पोर्टेंट है कि कौन सा तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका 3 दिसंबर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 2016 में कितना डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाइड किया गया था और 1995 में कितने थे। और एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि which of the following is a disabilities identified under the act of 2016 और 1995, ऐसा करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पीएम किसान सम्मान निधि। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता है। इसका लॉन्च 2018 में किया गया था। तो रिसेंटली क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये 60,000 लोगों ने क्या किया, इस स्कीम का मिसयूज किया, मतलब एक घोटाला किया है कि इन लोगों ने क्या, इन लोग दो उन लोग, दे आर टैक्स पेयर्स, दे हैव रिसीव्ड द अमाउंट अंडर दिस स्कीम। तो इस स्कीम का बेसिक क्राइटेरिया है कि 2 हेक्टर आपका लैंड होना चाहिए। जो एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल खेती कर रहा है उसको लाभ नहीं भी मिल सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पर्सन ए, उसके पास 2 एकर्स 2 हेक्टर, सॉरी 2 हेक्टर लैंड है। तो ये क्या कर, ये बंदा क्या है, बाहर कुछ प्राइवेट कंपनी में शायद एम्प्लॉयड है। तो ये आसानी से दिखा देगा कि मेरे पास ये 2 हेक्टर लैंड है, मुझे इस स्कीम के अंडर 6,000 रुपये मिलना चाहिए। तो ये अप्लाई कर देगा। बल्कि और ऊपर से ये क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी से सैलरी ले रहा है, या कुछ भी और भी हो सकता है। मतलब दूसरा जगह एम्प्लॉयड है। तो क्या हुआ कि इसको इस बंदे ए को क्या हो रहा है, ये 6,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। जो एक्चुअल में उस लैंड में खेती कर रहा है किराए पे लेके या ऐसे भी, सपोज पर्सन भी, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है इस स्कीम का, क्योंकि ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि इंडिया में फार्मर का कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है अभी तक। फार्मर कैसे डिफाइन किया जाए, जो खेती कर रहा है या जिसके पास लैंड है। तो इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस स्कीम। ये स्कीम 2018 को लॉन्च किया गया था। 6,000 दिया जाता है ईयरली, 3 इंस्टॉलमेंट में। बेसिकली जो 3 मेजर क्रॉपिंग फेज है, खरीफ रबी ये सब। तो ऐसा करके 3 इंस्टॉलमेंट, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल फंडिंग। इसमें क्या है, 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ देश में जो 12 करोड़ किसान है, उनको ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने का स्कीम है। डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाता है।
थर्ड टॉपिक इज किसान पहचान पत्र और फार्मर आईडी। ये ऊपर वाला स्कीम का कुछ हद तक रेमेडियल है, मतलब पहले से ही हम लोग अगर किसान को आइडेंटिफाई कर ले किसी आई कार्ड द्वारा, तो इसमें क्या हो सकता है कि उस आई कार्ड को बेस बना के उस प्रधानमंत्री सम्मान निधि का फायदा उठा सकते हैं। तो इसका एक आधार से लिंक्ड होगा, यूनिक डिजिटल आईडी है। और ये गुजरात पहला, देश का पहला स्टेट होगा जो ये फार्मर रजिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। थर्ड टॉपिक इज प्रगति। रिसेंटली किसने न्यूज है, ये स्कीम 2015 को लॉन्च किया गया था। अ, जब एनडीए गवर्नमेंट पहले पहले पावर में आई थी। तो रिसेंटली ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, स्कूल ऑफ बिजनेस ने मोहम्मद सॉरी इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अ, प्रगति स्कीम के लिए क्रेडिट दिया है। प्रगति स्कीम बेसिकली क्या है, यह प्रगति स्कीम नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोएक्टिव, इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। पहले क्या होता है, सपोज एक स्कीम है, और सपोज रोड बनाने का स्कीम है। तो पहले 2015 से पहले क्या होता था, इस रोड बनाने का स्कीम जो है सैंक्शन हुआ, और कुछ फंड देके इसका कमेंसमेंट हो गया, मतलब आरंभ हो गया, कमेंसमेंट हो गया। अब क्या होता है कि इस रोड का कब कंप्लीट होगा, कुछ अता पता नहीं। तो इसका कारण ये होता है कि बहुत सारा फंड लीकेज होता है। सपोज एक फाइनेंशियल ईयर ने इतना, सपोज 2 करोड़ दिया, सेकंड फाइनेंशियल ईयर सपोज 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर उसमें कुछ पैसा है, ऐसा करके फाइनेंशियल ईयर बाई उसमें क्या होता है, उस रोड के लिए फंड अलॉट किया जाता था। और ये अननेसेसरी क्या होता था, डिले हो जाता था। प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो अननेसेसरी डिले होता था। इसके कारण क्या होता था, बहुत सारा टाइम एंड रिसोर्स मतलब वेस्ट होते थे गवर्नमेंट का। टाइम एंड रिसोर्स क्या होता था, वेस्ट होता है, टाइम एंड रिसोर्स बहुत। और इसमें क्या होता है कि फंड लीकेज या करप्शन का भी चांसेस बढ़ जाता है। जब एनडीए गवर्नमेंट पे 2014 को पावर में आया, तो 2015 में ये इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें बोला गया कि, पहले ही बोला गया कि फंड चाहे ज्यादा भी ले लो, लेकिन इस टाइम मैनर में कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने का एक नया अ, तरीका शुरू किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि जल्द से जल्द कोई भी प्रोजेक्ट जो ज्यादा देर तक ना खींचे या लैप्स ना हो। तो इसका फायदा भी देखा गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि नेशनल हाईवे 8, जो नेशनल हाईवे 8 इन महाराष्ट्र, उसका भी डिले हो रहा था, तो इस स्कीम के कारण जल्दी से हो गया। तो उसके बाद चेनाब ब्रिज इन जम्मू कश्मीर, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हुआ है। बोगीबिल ब्रिज, जो आसाम इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, वो भी बहुत सालों से पेंडिंग था। तो 2015 में पावर में आने के बाद रिकॉर्ड टाइम 3 साल में, अ, अ, मुझे जहाँ तक याद है कि 2017 या 18 के आसपास इसको कंप्लीट किया गया है। तो ये 2011 का प्रोजेक्ट था शायद ये। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि प्रगति स्कीम के अंदर ये जल्द से जल्द हो गई। तो इस स्कीम को क्रेडिट दिया गया है ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा। फिफ्थ टॉपिक इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। और ये इसके बाद क्या है, अभी इंडिया में टोटल 57 टाइगर रिजर्व है। और अकेला मध्य प्रदेश में ये 8th है, 8th शायद। हाँ, मध्य प्रदेश में ये 8th टाइगर रिजर्व है। तो किसी भी एरिया टाइगर
टाइगर रिजर्व होने से ये रातापानी जो टाइगर रिजर्व हो गया है, उसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा, कुछ फायदा हो सकता है कि कुछ फायदा ये है कि एक तो फायदा ये है कि उस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, टाइगर के साथ दूसरे एनिमल को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। एक प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, एक्स्ट्रा फंड आएगा। एक्स्ट्रा फंड जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू थोड़ा लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये किसी भी एरिया को अगर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क ऐसा स्कीम डिक्लेयर किया जाता है, तो ये काफी सारा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में तो होता ही होता है। हाँ, उसके साथ भी कुछ लोकल एम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा फंड और ये सब भी होता है। तो करंटली अभी इंडिया में 57 टाइगर रिजर्व है, और लगभग ये 2.3% ऑफ टोटल इंडिया जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, एज पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिसेंटली कौन से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया मध्य प्रदेश में, नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया करंटली, ये सब कितना एरिया कवर कर सकता है, करता है टाइगर रिजर्व, ये सब। और ये एनटीसीए, मतलब नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के रिलेटेड। सिक्स टॉपिक इज नेफिथ्रोमाइसिन। ये न्यूज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है ये। इसका यह इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है। पहला एंटीबायोटिक है जो इंडिया में डेवलप है, फुल्ली इंडिजीनियस, मतलब इंडिया का टेक्नोलॉजी के और रिसर्च के थ्रू ये डेवलप किया गया है। तो इसका सॉफ्ट लॉन्च होगा। सॉफ्ट लॉन्च मतलब रेस्ट्रिक्टेड लॉन्च। रेस्ट्रिक्टेड लॉन्च मतलब अ, एक साथ पूरा इंडिया में या पूरा इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा। कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ सिलेक्टेड एरिया या सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा रिलीज किया लॉन्च किया जाएगा, सॉरी। तो इसका मेजर टारगेट है कि टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर। ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एएमआर का मतलब क्या है? जो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज फीवर हुआ, तो हम एक फार्मेसी में चले गए, और फार्मासिस्ट को पूछ के वहां से कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, बिना डॉक्टर दिखाए एंटीबायोटिक दे दिया। सपोज 10 एंटीबायोटिक, फार्मेसी वाला ने बोला 10 टैबलेट खाना है, 2 करके 5 दिन। तो गांव का लोग क्या करते हैं, 2 दिन खाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, तो बाकी टेबलेट ऐसे ही फेंक देते हैं, या कंटिन्यू नहीं करते। या सपोज 20 टैबलेट खाने के लिए बोला है, कोर्स 20 टैबलेट का था, 10 टैबलेट खाने के बाद कम गया है तो छोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमें सिम्टम्स तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो सपोज ये 100 बैक्टीरिया था, और 10 टैबलेट के खाने के कारण 80 बैक्टीरिया मर गया, तो हमें तो सिम्टम्स सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा अभी। लेकिन ये जो 20 बैक्टीरिया बच गए, वो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गए। मतलब फ्यूचर में ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उस इंसान के शरीर में कम काम आएगा, या शायद काम ना करे। तो ये एक मेजर इशू है। इसके कारण हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इसके कारण क्या है, इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है। तो इसके कारण ये रिसर्च किया गया है। लगभग डिकेड एक 10 साल रिसर्च के बाद ये नेफिथ्रोमाइसिन, एक इंडिजिनियस एंटीबायोटिक डेवलप किया गया है। तो ये सेफ है, और एजिथ्रोमाइसिन के मुकाबले ऑलमोस्ट 10x पावरफुल है, मतलब मोर पोटेंट देन एजिथ्रोमाइसिन। और इसका साइड इफेक्ट भी
अ, उसके तुलना में कम है। तो ये नियत नेफिथ्रोमाइसिन क्या होगा? मिकनैप, यस, ब्रांड नेम के साथ अभी लॉन्च किया जाएगा। ये जो मैंने बोला है हाइलाइट्स है, 10x मोर पोटेंट देन ये, उसके बाद सुपीरियर सेफ्टी, ये सब। लास्ट टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक इज विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि 2 दिसंबर को ये विंडफॉल गेन टैक्स जो है विथड्रॉ किया गया है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सेट्रा। तो ये 2000 सॉरी 1 जुलाई 2022 से लागू है इंडिया में। और ये रिसेंटली विथड्रॉ किया गया है, सब सब प्रोडक्ट में नहीं, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये विंडफॉल टैक्स है क्या? विंडफॉल टैक्स ऐसा है कि सपोज किसी एक्सटर्नल फैक्टर, सपोज ये कंपनी है, कंपनी सी, तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वार, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट फ्लक्चुएशन, किसी भी कारण से क्या हुआ, इसको, इस कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, एक्सेसिव प्रॉफिट हो गए, एक्सेसिव प्रॉफिट हो गए, एक्सेसिव प्रॉफिट हो गया। तो क्या, लॉटरी जैसा कि सपोज किसी इंसान, गरीब इंसान को 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्सेसिव प्रॉफिट के ऊपर ये वाइल्ड विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो सके। ज्यादातर ये टैक्सेस इंडिया में नहीं, ज्यादातर ये टैक्सेस क्या होता है, फ्यूल कंपनी वाला, फ्यूल कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि फ्यूल कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, फ्यूल इंडस्ट्री। तो इसके कारण अचानक से और लार्ज स्केल में यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या, अचानक बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है किसी भी कंपनी को, वार या गवर्नमेंट पॉलिसी या कुछ किसी भी एक्सटर्नल रीजन के कारण। तो इस वजह से ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। ये सरप्लस हायर टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट्स। तो विंडफॉल का मतलब ही है कि एक्सेसिव प्रॉफिट। तो ये एक्सेसिव प्रॉफिट के कारण जो टैक्स लगाया जाता है उसको विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। ये 2022 से इंडिया में लागू है। रिसेंटली क्या हुआ, 2 दिसंबर को कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट में इसको विंडफॉल टैक्स विथड्रॉ किया गया है, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सेट्रा। So thank you for watching. These are the topic. Kindly subscribe my channel.